Hello bachcho, let's read the question. A block of mass 10 kg is placed on a smooth horizontal surface. 5 equal forces, each of 10 Newton applied to the block. If after every second one force is removed, then the distance covered by block in 8 seconds is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन. एक तो हम इसका यूज करेंगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए इंटू टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. ए एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है. क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है इस तरीके से. इस 10 kg का मास दे रखा है यहाँ पे, और इस पे 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5. हर एक का जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज 10 न्यूटन. अब हम यहाँ पे हर एक सेकंड में एक एक फोर्स को रिमूव कर रहे हैं. यानी अगर अभी हम 15 न्यूटन का टोटल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक सेकंड बाद हम 40 लगाएंगे, अगले एक सेकंड के बाद हम 30 न्यूटन लगाएंगे, अगले एक सेकंड के बाद हम यहाँ पे 20, अगले एक सेकंड के बाद 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस देखते हैं जब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन के बराबर लगा रहे हैं. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास के, और इस केस में हमारे पास जो मास है वो 10 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब हमने इसको यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इनिशियली ये रेस्ट में रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे. तो v1 से हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो v1 विल बी गिवन एज u तो हमने 0 मान लिया, प्लस a तो 5 आ गया, और क्योंकि हम एक सेकंड तक ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर. नाउ इस केस में सबसे पहले हम देखेंगे इसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया. तो ये आ जाएगा, u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर हम यूज करें तो 0 हो गया. हाफ a की वैल्यू आ जाएगी 5, t की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, दिस विल बी गिवन एज 2.5 मीटर. ये तो फर्स्ट केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया. सेकंड केस में अगर हम बात करें तो सेकंड केस के लिए हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी अब वो 40 न्यूटन ही रह गई, क्योंकि हमने एक फोर्स यहाँ पे रिमूव कर दिया है. अगर हमने यहाँ पे एक फोर्स रिमूव कर दिया है तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 40/10 के. एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बराबर ही आएगी, क्योंकि जब हम 40 न्यूटन का फोर्स इसको लगा रहे होंगे, जब हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स रिमूव कर दिया, उस टाइम पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी सेकंड केस के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. यानी u2 की जो वैल्यू होगी वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, v1 के बराबर होगी, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले निकालेंगे ये यहाँ पे, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 4, t की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, u की जो वैल्यू है इस केस में वो 5 मीटर पर सेकेंड है, दिस विल बी गिवन एज ut. तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस हाफ a आ जाएगा 4 t स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 के बराबर. तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 2 7 मीटर. नाउ यहाँ पे थर्ड अगर हम बात करें फोर्स की, तो थर्ड फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो 30 न्यूटन आएगी. सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें तो ये आ जाएगा 30/10, दैट विल बी गिवन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इस केस में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सेकेंड केस के फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट विल बी 9 मीटर पर सेकेंड. इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें v3 फाइनल वेलोसिटी की, तो u प्लस at का हम यूज करेंगे, तो u की वैल्यू इस केस में 9 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमारे पास है 3, और t की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा u3 इंटू t, u3 की वैल्यू 9 है, टाइम की वैल्यू 1 है, प्लस हाफ a, ये आ जाएगा 3 के बराबर, और t की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1.5, दिस विल बिकम 10.5 मीटर. नाउ यहाँ पे हमारे इस केस में हम यहाँ पे जो फोर्स है उसको F4 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20/10, दैट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी u4 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो इससे प्रीवियस केस में यानी जो v3 है उसके बराबर आएगी. इससे प्रीवियस केस की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड.
तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी अगर हम उसको कैलकुलेट करें, दिस विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी, ए की वैल्यू है 2, टाइम हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। इस केस में अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालें, दिस विल बी गिवन एज u4 इंटू टी, दिस विल बिकम 12 प्लस हाफ ए की वैल्यू है 2 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो केवल 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। इस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी u5, वो फाइनल वेलोसिटी के होगी इससे प्रीवियस केस में, और अगर हम इससे प्रीवियस केस के फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए, हमारे पास 1 है और टी भी 1 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी गिवन एज ut 14 इंटू 1 प्लस हाफ, ए की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी 14 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 14.5 मीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास जितने भी फोर्सेस थे सबको हमने रिमूव कर दिया। इस केस में हमारे पास अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा है, और अगर हम देखें तो जैसे हमने यहाँ पे फिफ्थ फोर्स को रिमूव किया उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है और जो हमारे पास ब्लॉक है वो मोशन की कंडीशन में। एंड वी नो दैट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल अगर मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो जो पार्टिकल है वो 15 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअस मूव करेगा अगले 3 सेकंड तक, क्योंकि 5 सेकंड तक हमने यहाँ पे एक एक फोर्स को रिमूव कर दिया। तो जो टाइम की वैल्यू होगी इस केस में वो हमारे पास 3 सेकंड के बराबर अब बच गए, क्योंकि हमें टोटल 8 सेकंड तक इसने जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया है उसको कैलकुलेट करना है। सो वी कैन से दिस कुड बी रिटन एज, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको मैं S6 से इंडिकेट कर लेती हूँ, दिस कुड बी रिटन एज, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स हमारे पास 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम से, दैट इज 15 इंटू 3 और ये आ जाएगा 45 मीटर के बराबर। नाउ अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें कि इसने टोटल कितनी लेंथ को कवर किया है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास S1 की वैल्यू है दैट इज 2.5। नेक्स्ट जो इसने लेंथ कवर की है अगर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो इसने यहाँ पे 7 मीटर की लेंथ को कवर किया है, सो इट विल बी एडेड विद 7 मीटर। नेक्स्ट जो इसने लेंथ कवर की है इट इज 10.5 मीटर। नेक्स्ट जो इसने लेंथ कवर की है ये 13 मीटर की कवर की है। नेक्स्ट जो इसने लेंथ कवर की है ये 14.5 मीटर की लेंथ को कवर किया, और नेक्स्ट जो लेंथ कवर किया वो 45 मीटर को कवर किया। नाउ अगर हम इन सारी वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दें तो वी नो दैट 7 प्लस 2.5 दिस विल बिकम 9.5। अगर हम इसमें यहाँ पे 10.5 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 20 के बराबर। 20 प्लस 13 दिस विल बिकम 33। 33 प्लस 14.5 ये हमारे पास बनेगा 47.5 के, और अगर हम इसमें 45 और ऐड कर दें तो हमारे पास जो टोटल लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 92.5 मीटर के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।